नमः संस्कृताय मित्रों। संस्कृत सरोवर 7M में आपका स्वागत है। अभी तक आपने वर्ण विचार में प्रयत्न के बारे में जाना। यह दो प्रकार का होता है, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जो आंतरिक प्रयास किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यह 5 प्रकार का होता है: स्पृष्ट, ईषद स्पृष्ट, विवृत, ईषद विवृत, समृत। इसके पश्चात आता है हमारा बाह्य प्रयत्न। उच्चारण की उस चेष्टा को बाह्य प्रयत्न कहते हैं जो मुख से वर्ण निकलते समय होती है। अर्थात जब मुख से वर्ण निकलने लगते हैं उस समय जो चेष्टा की जाती है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्नस्तु एकादशधा। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार का होता है। बाह्य प्रयत्न: विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। विवार, संवार, श्वासनाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये हमारे 11 प्रकार के बाह्य प्रयत्न होते हैं। वर्णों के उच्चारण में जब कंठ फैलाना पड़ता है तो उसे विवार प्रयत्न कहते हैं। ठीक विवार के विपरीत जब कंठ नहीं फैलाना पड़ता है तब वह संवार प्रयत्न होता है। वर्णों के उच्चारण में जब श्वास चलता है तो वह श्वास प्रयत्न होता है। वर्णों के उच्चारण में जब नाद हो अर्थात विशेष प्रकार की ध्वनि हो तो उसे नाद प्रयत्न कहते हैं। घोष वर्णों के उच्चारण में जब गूंज होती है तो उसे घोष प्रयत्न कहते हैं। घोष के विपरीत जब गूंज ना हो उसे अघोष प्रयत्न कहते हैं। वर्णों के उच्चारण में जब प्राण वायु का अल्प प्रयोग होता है अर्थात थोड़ा सा प्रयोग होता है तो उसे अल्प प्राण कहते हैं। जब प्राण वायु का अधिक प्रयोग हो तो उसे महाप्राण कहते हैं। तालु आदि स्थानों के से उच्चरित होने अर्थात ऊर्ध्व भाग से जो उच्चरित होता है उसे उदात्त प्रयत्न कहते हैं और जो तालु आदि स्थानों के अधोभाग अर्थात नीचे के भाग से उच्चरित होता है उसे अनुदात्त प्रयत्न कहते हैं। जो उदात्त और अनुदात्त दोनों से अर्थात दोनों का दोनों ही सम्मिलित होते हैं उसे स्वरित प्रयत्न कहा जाता है। विवार, संवार, विवार, श्वास और अघोष। खरो विवाराः श्वासा अघोषश्च अर्थात खर
खर प्रत्याहार वर्ण के पहले, वर्ग के पहले, दूसरे वर्ण श्वास, विवाह, श्वास और अघोष होते हैं, अर्थात श, स, स। ये हमारे खर वर्ण विवार, संवार और अघोष वर्ण वर्ग के पहले, दूसरे होते हैं। यानी माहेश्वर सूत्रों में ये खर वर्ण खप, छठत, चटतव, कपय, सससर, ये सूत्र होते हैं। इन सूत्रों में ये खर प्रत्याहार है जो विवार, श्वास और अघोष ये तीनों ही होता है। संवार, नाद और घोष ये हश प्रत्याहार होते हैं। हश प्रत्याहार, हस प्रत्याहार में वर्ग के पांचवें, चौथे, तीसरे और अंतस्थ ये हमारे हस प्रत्याहार होते हैं। वर्ग के पांचवें अर्थात यमगणनम, वर्ग के चौथे जमगणदस, वर्ग के चौथे घड़धस, झमाए घड़धस और वर्ग के तीसरे हैं जमगणदस। ये माहेश्वर सूत्रों में आते हैं। जबकि वर्गों में इस प्रकार से इनका क्रम है। पांचवे ग, य, ण, न, म। वर्ग के चौथे हैं घ, झ, ढ, ध, भ और वर्ग के तीसरे हैं ग, ज, ड, द, भ। ये हमारे संवार भी है, नाद भी है और घोष भी है। अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल, ये हमारे अंतस्थ कहे जाते हैं। ये भी हमारे संवार भी हैं, नाद भी हैं, घोष भी हैं। अब आता है हमारा महाप्राण। वर्ग के दूसरे, चौथे और ऊष्म वर्ण ये हमारे महाप्राण कहे जाते हैं। वर्ग के दूसरे हैं ख, छ, ठ, थ, फ अर्थात खफ, छठत। और वर्ग के चौथे हैं झभय, घड़धस यानी घ, झ, ढ, ध, भ। ये हमारे वर्ग के दूसरे, चौथे महाप्राण है। और ऊष्म श, श, स, श, श, स, ये हमारे ऊष्म वर्ण है। ये हमारे महाप्राण होते हैं। अल्प प्राण वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें और अंतस्थ। वर्ग के पहले हैं हमारे क, च, ट, त, प अर्थात कपय, चटतव। माहेश्वर सूत्रों में हमारा सूत्र आता है कपय और चटतव। खप, छठत, चटतव, कपय ये हमारे अल्प प्राण है। और तीसरे कौन से हैं जमगणदस और पांचवे हैं यमगणनम। माहेश्वर सूत्रों में वर्गों में इनका क्रम इस प्रकार से है ङ, या, न, न, म। और तीसरे हैं घ, झ, ढ, ध, भ और पहले हैं क, च, ट, त, प।
उच्चैदात्तः। यह उच्चैदात्ता यह प्रयत्न स्वरों का है। इसमें ह्रस्व आ यानी ह्रस्व स्वर का प्रयोग होता है। इसमें आ, ई, उ, री आदि आते हैं। इनमें कोई चिन्ह नहीं होता है। नीचे अनुदात्तः। इसमें आ, ई, उ, री आदि। इसमें नीचे पड़ी रेखाएं होती हैं। इस प्रकार से ये हमारे अनुदात्त होते हैं। और समाहारा स्वरिता ये भी अच ही होता है। इसमें ऊपर खड़ी रेखाएं होती हैं। ई, उ, रे इस प्रकार से 2 खड़ी रेखाएं होती हैं। ये चिन्ह होते हैं। ये हमारे स्वरित होते हैं। यानी ये उदात्त स्वर है, ये अनुदात्त स्वर है, ये स्वरित स्वर है। यानी उदात्त स्वर में किसी भी चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। अनुदात्त में नीचे की पड़ी रेखाओं का प्रयोग होता है और स्वरित में ऊपर खड़ी 2 रेखाओं का प्रयोग होता है। मित्रों, यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमः संस्कृताय।